फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 8.1 का सेकंड सवाल। फर्स्ट सवाल हम ऑलरेडी इंट्रो में कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में, ठीक है। उसमें इंट्रो था, हमने एग्जांपल्स करे थे एक दो, और पहला क्वेश्चन भी हमें उसी पे सॉल्व करा था जो कि एग्जांपल से रिलेटेड था, ठीक है। तो अगर जिसने मेरा इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकता है, ठीक है। आगे हम इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ, खान ट्यूटोरियल से खान फॉर ज्ञान कर रहा हूँ। आपको बात समझ में आई? मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, और उसका नाम खान फॉर ज्ञान रहेगा, खान फॉर ज्ञान, ठीक है। तो आज हम इसे शुरू करते हैं। तो सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल में क्या कहता है हमको कि फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। पहले हमें 10p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर कॉट आर की, ठीक है। उसको इसमें से माइनस कर देना है, सिंपली है, बहुत सिंपल सवाल है, करने के ऊपर है बस। तो पहले तो हमें इसकी दो साइड्स दे रखी हैं, एक साइड्स नहीं दे रखा। तो पहले हम इसकी एक साइड निकालेंगे, ठीक है। तो एक साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस, ठीक है। थ्योरम लगा दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस पी आर स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर प्लस बेस पी क्यू प्लस क्यू आर, और फिर उन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई? अब परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है 12, और हमें क्या दे रखा है ये क्या है हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, सी वाली साइड हमें फाइंड करनी है। यहाँ स्क्वायर आएगा, मैंने आर लगा दिया, सॉरी, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, ठीक है, और 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको हम माइनस करेंगे, 144 इजिकल्स टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 0 का 0, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर आ जाएगा रूट के, एज अ रूट, ठीक है, क्यू आर हुआ। अब इसका रूट क्या होता है 5, यानी कि बेस हमारा क्या निकल गया, क्यू आर क्या निकल गया हमारा 5, ठीक है। हमारे पास तीनों साइड्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना ये 90 डिग्री है, तो कर्ण ये होगा, कर्ण माने कि हाइपोटेन्यूस, कर्ण इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमारा ये होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो निकालते हैं 10p माइनस कॉट आर, 10p, थीटा, हमें थीटा ध्यान था ना, थीटा क्या होता है एंगल होता है, तो थीटा की जगह एंगल हमें क्या दे रखा है p, ठीक है। तो पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस होता है। और p, एंगल p से देखना है हमें कि हमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, एंगल p से देखेंगे हम, ठीक है। तो एंगल p यानी कि ये वाला एंगल हमें देखना है, परपेंडिकुलर कौन सा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ध्यान रखने के लिए कि कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करो, एज्यूम करना है, डायग्राम में नहीं करना वरना पेपर में गलत हो जाएगा। एज्यूम करके मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सामने वाला जिस पर ये लाइन आएगी बाइसेक्ट करने के बाद, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और उसके साथ वाली क्या होती है, ये बेस होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है, बेस ये होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या निकल गया 5, और बेस से निकल गया हमारा 12, ठीक है। कॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा 5 निकल गया, बेस हमारा 12, समझ में आया यहाँ तक?
कैसे निकला? 5 हमारा परपेंडिकुलर है और 12 हमारा बेस है, ठीक है। कोट क्या है? कोट हमारा है 10 का उल्टा, बताया था मैंने आपको वीडियो में पिछली, ठीक है। तो बेस हमारा यहाँ क्या है, लेकिन एंगल चेंज है तो सेम नहीं होगा, एंगल चेंज है तो एंगल आर की तरफ से हम देखेंगे कि कहाँ पर है। ये देखो, ये एंगल आर है तो इसका परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, ठीक है। तो क्या है 12, ठीक है। पर बेस तो 12 हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर 12 हो गया। बेस नीचे की तरफ आएगा जहाँ पे 90 डिग्री टिका हुआ है, ठीक है। 5 हमारा बेस है, 12 परपेंडिकुलर हो गया हमारा और बेस हो गया हमारा 5। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने कर रखा है ना, मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है। 5 12 माइनस 5 माइनस 5/12, एक माइनस का है एक प्लस का है, कट जाएगा, क्या आ गया 0। दिस इज आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको चीज़ समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह, ठीक है। 0 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये एक्सरसाइज पूरी करनी है हमें। अब आता है हमारा थर्ड सवाल, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ना ही इसे में हमें डायग्राम दिया है ना ही एंगल्स दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें इसमें सब कुछ खुद ही फाइंड करना है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने आपको इसको याद रखने का भी इजी तरीका समझाया था, ये सबसे इजी तरीका समझाया था मैंने आपको, ठीक है। साइन, ये हमें सिर्फ सीक्वेंस वाइज याद करना है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉस सेक, ठीक है। साइन क्या होता है, आपको सिर्फ ऊपर की टर्म के याद करने हैं फॉर्मूले, नीचे वाली टर्म के आपको अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि ये इनका उल्टा होगा। जैसे कि साइन का क्या है P/H, तो कॉस का क्या है H/P, ठीक है। इतना समझ आया? तो बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन A का फॉर्मूला हमारा होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4, ठीक है। इसके कुल दे रखा है 3/4, ठीक है। ये दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है, ये फॉर्मूला है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज 4। तो हम इसकी तरफ से एक डायग्राम बनाएंगे अपनी तरफ से, इसी को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या दे रखी है 4, परपेंडिकुलर हमारा क्या दे रखा है 3। पर परपेंडिकुलर 3 हमारा जब भी होगा जब हम एंगल ए यहाँ लेंगे, क्योंकि एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। पहले हम नेमिंग करेंगे ABC और फिर करेंगे हम वैल्यूज डालेंगे, पुट करेंगे कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहता है हमेशा, एंगल चाहे कोई भी हो। बेस और हमारा वो चेंज होता है, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आप हमेशा याद रखना, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि एंगल के सामने वाला, इसको बाइसेक्ट करो, एंगल को सामने वाला ही आपका परपेंडिकुलर होगा, और उसका 90 डिग्री की तरफ, नीचे की तरफ जहाँ पे 90 डिग्री टिका हुआ है, यहाँ पर बेस होगा। तो बेस हमें दे नहीं रखा, सिर्फ हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखी है, यानी कि हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, किससे, पाइथागोरस से। तो हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, ठीक है, थ्योरम। तो हमारा क्या है, AC² इजिकल्स टू AB² प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC क्या हमारा स्क्वायर है, किसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और AB क्या है हमारा, कुछ नहीं है, AB हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और BC², ठीक है, BC² होगा होल स्क्वायर क्या है 3 3 3 जा
पहले हम लिख लेते हैं 3 3 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। 4 4 16, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू में ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, माइनस करो, 6 आएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर। अब रूट 6 आ जाएगा ए बी का। ठीक है, वैल्यू आ गई ए बी की, वैल्यू आ गई ए बी की यहाँ पे रूट 6, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, मेरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ रूट 7 आएगा। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारी तीनों वैल्यूज़ आ गई। ये हाइपोटेन्यूस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस हमारी रूट 7 आ गई है, सॉरी बेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें अप्लाई करना है कॉस के फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है। एंगल हमने लिया हुआ है, अपने हिसाब से लिया है हमने। ठीक है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, एंगल हमारा ए है तो ए की तरफ से देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमारा बेस है रूट 7, हाइपोटेन्यूस हमारी तो सेम रहती है 90 डिग्री के सामने वाली 4। ठीक है, tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आप ये सवाल करोगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे कभी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा एंगल के सामने वाला यानी कि 3, और बेस हमारा रूट 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं, ये सवाल हो गया है। ठीक है, कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारा सवाल है फोर्थ सवाल में हमें फाइंड साइन ए और सेक ए कहता है, हमें वैल्यूज दे रखी हैं। अब आप ये देखोगे कि पिछले सवाल में तो था अपॉन में था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है अपॉन में, तो ये सिंपली उसकी तरह सवाल है, सेम टू सेम। बस हमें यहाँ एक छोटा सा चेंज करना है, बस यहाँ 15 जो है वो मल्टीप्लाई में है कोट ए के साथ। ठीक है, कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोट ए से जब हम इसको इस टर्म को यहाँ पे लेके जाएंगे, इस फंक्शन को, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके 15 हो जाएगा। ठीक है, ये अब उसी की तरह आगे सेम आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सेम 6th सवाल है, सॉरी 5th सवाल। 5th सवाल में हमें कहता है कि 13/12 किसके इक्वल है, सेक थीटा के। ठीक है, इसमें हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक। कॉसेक का हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो सेक का निकालिए मत नहीं निकालिए, कैसे कोई नहीं है। तो ये भी सेम उसी की तरह होगा। ठीक है, अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, नहीं निकलता है तो मेरे को बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम चलते हैं 6th सवाल की तरफ। ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है, पर इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सवाल हमारा ये है 6th क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। यहाँ पे हमें cos A cos B के इक्वल दे रखा है, तो हमें ये शो करना है। ठीक है, आइए हम इसका डायग्राम बनाएंगे और देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में हमने जो दे रखा था वो हमने उतार लिया, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। ठीक है हमारे, और cos A इज इक्वल्स टू cos B है। हमें क्या दर्शाना है, ये दर्शाना है, यानी कि प्रूव क्या करना है, ये करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 डिग्री होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है, ए बी जो है हमारे एक्यूट एंगल है, तो हमारे क्या आएंगे, ए बी और सी। ये नेमिंग हम ऐसे करेंगे क्योंकि ये क्या होगा 90 डिग्री, और हमें क्या दे रखा है, ए और बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 से कम वाले। ठीक है, तो
अब हम चलते हैं इसको सॉल्विंग करते हैं। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं अब, लेट वी नो हम जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल सी क्या है हमारा 90 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है हमारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, यही है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी के। ठीक है, तो कॉस ए से देखना है हमें, ए से। ठीक है, ए से देखना है हमको कॉस ए। फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इसका, ये वाला। ठीक है, 90 के साइड में ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। एक तरफ हमने ये लिया है, एक तरफ हमने ये लिया है, कॉस बी एंगल लिया है। ठीक है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस जो 90 के पास है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा हमारा, बेस क्या है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है ए बी। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी इक्वल है, कट जाएंगे। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी आ गया हमारा। तो अब ए सी और बी सी साइड्स आई हैं हमारी, यानी ए सी जो है बी सी के इक्वल है। ठीक है, हमारा क्या था, ए सी बी सी के इक्वल है। तो ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो अब देखो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी। ठीक है, यानी कि एंगल बी, और बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए। तो इज इक्वल्स टू एंगल ए। तो ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए, हमारा अगला सवाल है 7th, जो कि हमें ये दे रखा है। ये हमें वैल्यू दे रखी है फंक्शन, इसमें हमारा एंगल क्या है, थीटा। मैंने आपको बताया था ना थीटा एंगल, यहाँ पे हमें एंगल दिया है थीटा, और ये हमें फंक्शन निकालना है इसका सॉल्व करके। तो पहले तो हमें इसमें इसका फॉर्मूला देखते क्या होता है। कोड का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम इसमें बेस 7 दे रखी है और परपेंडिकुलर हमें 8 दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें सिंपली डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बना लिया हमने ये ना। ठीक है, तो थीटा, जहाँ पे एंगल थीटा लेंगे वहीं से हमें देखना है कि बेस कहाँ जाएगा और परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा। तो देखिए नेमिंग तो हम ऐसे कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा कहाँ जाएगा, सामने। परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया फिर 8, और बेस हमारा यहाँ आएगा, तो हमारा क्या आ गया 7। ठीक है, 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी तीसरी साइड निकाल लेनी है पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस यही होता है हमारा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए सी दे नहीं रखा हमें कुछ, तो इसको एज इट इज कर देंगे हम। ए बी क्या है हमारा 8 का स्क्वायर है, और बी सी क्या है हमारा 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली कर लेंगे, सिंपल सॉल्व। ए सी स्क्वायर 8 8 64 69, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और 4 3। ठीक है, 6 4 10 1 11। तो ए सी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, अब ये चला जाएगा रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, तीसरी साइड आ गई 113। ठीक है, 113 आ गई। अब हम इसको पुट कर देंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में नहीं, अभी हमने कॉस की निकालनी है साइन की। पहले हम देखेंगे कि किसकी ज़रूरत है हमें।
यहाँ पे हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, साइन की और कॉस के। कॉस का हमारे पास नहीं है, ना ही साइन का है हमारे पास, इसका है कॉट का। कॉट का है हमारे पास सिर्फ। तो हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इसमें दे रखे हैं ये निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, पहले साइन का निकाल लेते हैं, साइन थीटा, फिर क्या निकालेंगे, कॉस थीटा का, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है। P क्या है यहाँ पे, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेन्यूस हमारी √113 है, ठीक है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें कॉस थीटा के हिसाब से बेस हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूस हमारी 113 रूट है, ठीक है। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे इस फंक्शन के अंदर डालकर, ठीक है। फंक्शन दिख रहा है आपको, ये फंक्शन डालकर हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखिए ये फंक्शन है हमारा। अब इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, तो 1 एज इट इज़ रहेगा। साइन थीटा हमारा क्या निकला था, 8/113 का रूट, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा क्या निकला था, 8/113 का रूट, ठीक है। ये हो गया हमारा। पुट करना है हमें, सिर्फ सिंपली 100 पुट करना है इसकी वैल्यूज़। कॉस थीटा हमारा क्या निकला था, कितना, 7/√113 ब्रैकेट, और ये 7/113, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आइडेंटिटी बन रही है एक A+B, ठीक है, A-B। ये क्या फॉर्मूला होता है, A+B और A-B, A² - B² होती है, ठीक है। तो हम इसे उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का रूट का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, आइडेंटिटी माइनस होता है, तो 7/113√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखिए 1 का 1 आ जाएगा, 8 8 64, इस पे से रूट हट जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 113 आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम 1 लिखेंगे और 7 7 49, ठीक है, लिख लिया। और इसका भी रूट हट जाएगा हमारा 113, कुछ इस तरह आ गया। इसका हम एलसीएम लेंगे अब, ठीक है। एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह का आएगा, 113 आ जाएगा, 113 माइनस इतना 64/113, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का भी इसके नीचे लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11349, एलसीएम कुछ ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, ये बचा हमारे पास, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 49 आएगा, आप करके देख लो, ठीक है। तो और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ये हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है, यही आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब जरा सेकंड सवाल की तरफ देखिए। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, कोट स्क्वायर, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि कोट स्क्वायर थीटा का मतलब हमें कोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दे नहीं रखी है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन में ही दे रखी है, ठीक है। तो 7/8 सिंपली इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ देखिए 7 7 49 अपॉन 8 8 64, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल ये करना था, कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट थीटा का स्क्वायर करना था, ठीक है। हमने स्क्वायर कर दिया, यही हमारा सिंपली आंसर है, ठीक है। आज की एक्सरसाइज हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अभी भी हमारे पास 3 सवाल बच गए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रहे कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, खान फॉर ज्ञान कर दिया है, ठीक है। और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद।